Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. जैसे कि आपको पता है, हम ऐसे लोगों से बात करते हैं जो बड़ा इन डेप्थ काम करते हैं और अपने सब्जेक्ट में बड़ा ज़बरदस्त उनका एक्सपर्टीज़ होती है। वो आके ये बताना चाहते हैं कि जितने लोग इंडस्ट्री में हैं, जो लोग अभी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको कैसा पता लगेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मैं कहूँ कि हु इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस बैट्समैन इन दिस एरा, तो एक ही नाम आता है, दैट इज़ विराट कोहली। जो लोग अच्छा खेलते हैं, नाम लेना चाहिए। अगर हम आपसे बात करें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फुटबॉलर इन दिस एरा, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सबको पता होगा। वन ऑफ द मैजिकल फुटबॉलर लियोनेल मेसी। एक और जोड़ते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट बॉलर ऑन द अर्थ, तो एक ही नाम आता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, शोएब अख्तर। और अगर हम बात करें कि नंबर 1 ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, और अगर आपको क्रेव मार्ट का नाम नहीं पता, तो मैं समझता हूं कि आप इस एरा के नहीं है। या तो आप उस एरा के हैं जब जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट टीवी देखा जाता था, या रेडियो के ज़माने के। तो क्रेव मार्ट इज डूइंग अमेजिंग जॉब, इसलिए आज हमने दावत दी है बिलाल सफदर साहब को, डायरेक्टर नॉन रिटेल रेवेन्यू क्रेव मार्ट। सर, क्रेव मार्ट की कहानी मैंने अपनी बीवी से सुनी थी तो मैंने कहा तुम आखिर करती क्या? कह रहे कि बात सुनो, 1 रुपए के टमाटर हैं और तुम देखो 1 रुपए के प्याज मिल रहे हैं, तुम देखो तुम इतना महंगे लेकर आते हो। तो मेरी कहानी तो वहां से शुरू हुई थी, लेकिन हम सुनना चाहते हैं बिलाल सफदर जुबानी, क्रेव मार्ट क्या है, आप कौन है, क्या काम कर रहे हैं? सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर लवली इंट्रोडक्शन। जो रोनाल्डो वाला पार्ट है, दैट मेड माय डे। सो बिलाल सफदर इज एन MBA ग्रेजुएट फ्रॉम CBM, ex Telenor, ex Taraz, ex Civil, and now part of Crave Mart as Director Non-Retail Revenue. So हमारा एक function है which has a direct impact on the bottom line of the company. We do partnership alliances, JBP with brands, you just name it, P&G, Unilever and Nestle, local brands like National Foods and Shan as well. उनके साथ हम partnerships कर रहे होते हैं, marketing campaigns कर रहे होते हैं। उसके through जो भी हमारे पास BMI investments आ रही होती हैं, हम वो system के अंदर लेके आ रहे होते हैं। That helps to increase sale, AOV, orders, etc. etc. इसके अलावा हमारे वर्टिकल के अंदर डिजिटल भी आता है, डिजिटल कैंपेन्स भी हम कर रहे होते हैं, और फिर डिलीवरी फ़ी वगैरह की भी होती है, जिसकी वजह से हमारा नॉन रिटेल रेवेन्यू को सपोर्ट करता है। इन लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, वी एक्चुअली हेल्प सपोर्ट द यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ द कंपनी। एब्सोल्युटली यस। तो मैं आपसे पहला सवाल शुरू करता हूँ जी। मोस्टली हम देखते हैं कि ई-कॉमर्स या क्विक कॉमर्स के चैनल्स पाकिस्तान में आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, बड़ा ज़बरदस्त शशका और आपके धुआंधार एंट्री तो करते हैं, एग्जिट ऐसे ही करते हैं, किसी को नहीं पता चलता क्या हो रहा है। और आपने जैसे बड़े बड़े नाम ऑलरेडी ऑफलाइन बात भी कर रहे थे, जिसमें रिटेल हो, दस्तगीर और इस तरह से और भी थे, स्विल था और एयरलिफ्ट था, ये सब काम कर रहे थे। क्रेव मार्ट इन दोनों से कैसे इन चारों पांचों से कैसे डिफरेंट है, और आप किसको कम्पीट कर रहे हैं, और आपकी एस्पिरेशन क्या है टू लीड इन द मार्केट? सही। सो इसका जो जवाब है, दो तरह से आप अपनी जो फंडिंग है या इन्वेस्टमेंट है उसको बर्न कर सकते हैं। एक तो ये कि आप एकदम से हाइपर एग्रेसिव मॉडल में चले जाएं और फिर ऐसा ब्लीड करें, मार्केटिंग का पैसा लगा दें, जला दें, और फिर या तो बंद हो जाएं या फिर या तो छक्के लग जाए, जो आफरीदी वाला मॉडल है। और एक आपने जैसे विराट कोहली वाला बोला है, जिसमें वो सेंसिबल बैटिंग करेगा और यूनिट इकोनॉमिक्स से फोकस करेगा, आराम से टुक टुक करेगा, फिर छक्का मारेगा। तो हमारा मॉडल विराट कोहली वाला है। उसमें होता है कि वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस, वी आर फोकसिंग टू मेक द यूनिट इकोनॉमिक पॉजिटिव इन द नेक्स्ट क्वार्टर और सो। उससे हम कर क्या रहे हैं कि हम बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट्स हमारी हैं, हम बहुत तरीके से मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ ब्रांड्स के जो कोलैबोरेशंस किए हैं, उसको बड़ा तरीके से इन्वेस्टमेंट्स को, मार्केटिंग को अपनी मार्केटिंग के ऊपर लगा रहे होते हैं। फिर आपने देखा होगा हम हर महीने कोई ज़्यादा शशकी वाली कैंपेन्स नहीं करते, बहुत स्ट्रेटेजिकली जब बकरा ईद या कोई बड़ी ईद होती है तो हमने आउट ऑफ होम लगा लिया, वहाँ पर हमने खर्चा कर लिया। फिर मोर फोकस इज़ ऑन द कस्टमर एक्सपीरियंस, बिकॉज एज पर फिलिप कॉटलर, अगर मार्केटिंग इज नॉट कि आपने एक मरतबा दिया, दूसरी मरतबा कस्टमर भाग गया, इट इज़ बेसिकली कि वो सेकंड टाइम आपके पास आता ही नहीं। सो वी ट्राइंग टू बिल्ड एक्सपीरियंसेस, एब्सोल्युटली, एंड दैट इज आवर विन। एंड और मैं समझता हूँ कि जो पहली बार आपके पास आया है, तो वो तो जस्ट हैव एक्सपीरियंस। असल सेल्स और रिलेशनशिप आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, जहाँ से आप और हम कमाते हैं। And there's no compromise on the customer experience side of things, which is the last mile branding, right? And a good assortment, pricing, discounts, and then campaigns. And voila, I mean, the last mile branding does the trick, and that's why the customers hook. We have a retention rate of around 40%, which is one of the best in the industries. Still trying to focus कि हम 30 minute के अंदर delivery कर दें, which is still one of the fastest.
इन द क्विक कॉमर्स अरीना। एंड आपने जो रुपी 1 वाली चीज़ बोली थी, वो आपकी वाइफ कह रही है, मतलब हम अभी मैं ऊपर आ रहा था तो किसी और ने मुझे बोला यार अभी 1 रुपये वाला बताया, तो मैंने बोला पॉडकास्ट आप देखिएगा। पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसमें बेसिकली इट्स लाइक अ बेट। बेट इज बेसिकली जब कस्टमर को 1 रुपये की आलू या 1 रुपये का टमाटर या कोई लाइफ बॉय का कोई शैम्पू नजर आता है तो आ तो जाता है, दैट्स अ हुक, एंड दैट उसके बेसिस पे वो 14 दूसरे आइटम्स ले लेते हैं। बिल्कुल, इस पर हम डिटेल में बात करें, इस पर हम जबरदस्त डिटेल में बात करते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में, आपसे बात करते हैं डिटेल में कैसे होगा।